चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से क्या करता है, बहता है। यानी कि कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन कैपेसिटी ऑफ बी 3 गुना तेजी से, यानी ये 3 है तो ये 1 है। ये तो हो गई क्षमता। प्रश्न में कहा यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, यानी दोनों का समय दिया हुआ है, तो पाइप तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। एक चीज हम जानते हैं कि जब भी हम एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करते हैं तो हमें समय मिलता है। ये तो घोषित बात हो गई है। एलसीएम और क्षमता, क्षमता यदि मुझे पता है और उसको समय से गुणा कर दूंगा तो एलसीएम यानी पूरा काम मिल जाएगा। यस, मुझे समय दिया हुआ है 36 मिनट। किसका है, दोनों का। दोनों का यदि समय दिया हुआ है तो दोनों की क्षमता भी मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एलसीएम इक्वल्स टू 36 गुणा 4 हो गया, 36 चौक 100। ये मेरा आ गया एलसीएम यानी पूरा काम। अब फिर से वही वाली बात है, इस चीज को हम फिर से लगाएंगे कि यदि एलसीएम 144 को जिसकी भी क्षमता से डिवाइड कर दोगे उसका समय आ जाएगा। तो देखते हैं। तो कहा गया धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। धीमी गति वो होगी जिसकी क्षमता कम होगी। क्षमता किसकी है, ए। तो ये आंसर आ गया आपका 144 मिनट। हाँ या नहीं, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम वही कर रहे हैं जो हम सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमको पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी तरीके से भरी है, छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये ए नल है जो कि 16 घंटे में भर रहा है। ए माइनस ई यानी कि एक नल भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है। तो 16 घंटे का काम होगा 24 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया, 48 है ना। इसका मतलब कि 16 तिया 48, ये 3 बाल्टी पानी भरता है। जिस और 3 बाल्टी पानी रह कितना जाता है, तो बोले 2 बाल्टी रह जाता है, क्योंकि ई यानी कि ये माइनस कर देता है 1। आ रहा है समझ में। इसको -1 भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का सिर्फ इसका ध्यान रखना कि माइनस चिन्ह नेगेटिव साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि काम नेगेटिव हो रहा है ना। चलिए, टंकी छेद की वजह से कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो 48 को आप डिवाइड कर दीजिए 1 से, जो कि छेद की क्षमता है। तो ये आ गया आपका 40। आ रहा है समझ में, ये आपका हो गया आंसर। डन। अगला प्रश्न है 18वां। एक नल किसी टंकी को एक अन्य नल की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। अब भी करा है बस अपन, ये तो रिपीट हो गया है ना। तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ बी 3:A है ना। एलसीएम निकालने के लिए 3 और 1 4, इसको 36 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 144। अब फिर 144 को धीमी गति से, धीमी गति पूछा ना, धीमी गति किसकी होगी, 1। तो ये आंसर आ गया 144। वो रिपीट हो गया और कुछ नहीं है। तो ये आ गया आपका आंसर सी। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ध्यान देते हैं। 3 नल, क्या कहा, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे और बी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाए।
तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये बात भी हम पहले टाइम एंड वर्क में करके आ चुके हैं। ए बी सी 12, 15 और 20 घंटे में। हाँ, तो अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। ये कितना आ गया 5, ये 4 और ये 3। ये है ना, भर ही रहे तीनों के तीनों। ये 5 बाल्टी पानी डालता है, ये 4 बाल्टी डालता है, ये 3 बाल्टी डालता है। बोलो हाँ, कितनी बाल्टी में भर जाएगा, 60 बाल्टी में भर जाएगा। हो क्या रहा है कि पहले 1 घंटे में ए और बी आएंगे, 1 घंटे में 9 बाल्टी पानी डाल देंगे। अगले 1 घंटे में ए और सी आएंगे, हाँ या नहीं, 8 बाल्टी पानी डाल देंगे। तो 2 घंटे में 17 बाल्टी पानी डल रहा है। बोलो हाँ, हमको कितनी बाल्टी डालना है, 60 बाल्टी पानी डालना है। तो हम 17 से ऐसा संख्या का गुणा करेंगे कि 60 के आसपास पहुंच जाए। 17 तिया 51, क्योंकि इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। 17 तिया 51, 51 बाल्टी पानी आ चुका है। कितने घंटे में, इधर भी 3 का गुणा करोगे, 6 घंटे में 51 बाल्टी पानी आ गया है। अब बचा कितना पानी है, 9 बाल्टी पानी बाकी है। ये 9 बाल्टी पानी कौन आएगा, ए और बी, क्योंकि ए बी के बाद ए सी, ये साइकिल चलती रहेगी। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए और बी एक बार में 9 बाल्टी पानी डाल देते हैं। और उनको ये काम करने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। तो 9 से 9 को डिवाइड कर देना, तो ये 1 घंटा और आ जाएगा। तो 6 घंटा और 1 7, तो टोटल हो गया 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ जाएं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बीसवा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी टंकी को नल ए 6 घंटे में तथा नल बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। शेष काम गुणा पूरा समय बराबर शेष काम में लगा समय। सीधे कर दूं क्या, किसी टंकी को ए 6 घंटे में भरता है और बी कितने घंटे में, 8। दोनों नलों को एक साथ क्या किया जाता है, खोल दिया। ये रहा ए, ये रहा बी, ये 6 है, 8 है, एलसीएम आ गया 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, हाँ या नहीं, यस सर। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद में। तो 2 घंटे तक तो ये दोनों चलेंगे। तो 7 भाग भरते हैं, 2 घंटे में भर देंगे 14 भाग। बोलो हाँ, इन 14 भाग को आप इसमें से हटा दीजिए, बच गए कितने, 10 भाग। 2 घंटे के बाद में ए को बंद कर दिया जाता है। अब काम कौन करेगा, बी काम करेगा। तो बी भरने में कितना समय लेगा, तो बी एक बार में 3 बकेट भरता है। तो 10 बटा हो गया 3, 3 तिया 9, 1/3। ये आपका आ गया आंसर। समझ गए आप लोग, अब इजी लग रहा है आपको, हाँ आप कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। दो नल ए तथा बी एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एक निकासी नल सी 6 घंटे में इसको खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देते हैं तो टंकी को कितना समय लगेगा भरने में। तीनों अपना अपना काम करेंगे, तो ए बी और सी, बहुत बढ़िया। 2 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे, एलसीएम आ गया 12 आएगा ना, नहीं सॉरी 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 एलसीएम आ गया। यहाँ पर हम करेंगे 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 यानी -1। माइनस हम इसलिए लगा देते हैं ताकि पता चले, नहीं तो जबरदस्ती जल्दी जल्दी में अपन जोड़ देंगे। चलो, यानी ये 3 बाल्टी पानी टंकी में डालता है, ये 2 बाल्टी डालता है और ये 1 बाल्टी निकाल लेता है। अब तीनों साथ में काम करेंगे, तो 3 2 5 बाल्टी पानी गया, 1 बाल्टी निकल गया, तो बचा कितना, 4। 4 बाल्टी पानी जो है एक बार में बचा रह जाता है। हमको कितनी बाल्टी डालनी है, 6। तो हम कहें 6/4, 2 दूनी 2 तिया, 1 सही 1/2।
हाँ या नहीं? एक सही 1/2 टाइम लग रहा है, ये आ गया आंसर सी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? अब भी अपन ने क्वेश्चन करा था, ए बी और सी। ए कितनी देर में? 3, बी 4 और ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 बोले तो 4, 12 बोले तो 3, 12 बोले तो 6, बोले तो -6। -6 क्यों करा समझ में आ गया? क्योंकि ये बात ध्यान रखना है खाली कौन कर रहा है। तो हम कहेंगे भाई सिंपल सिंपल सी बातें चलने दो, तीनों मिलके काम करेंगे। 4 और 3 7 बाल्टी गया, 6 बाल्टी निकल गया, बचा कितना? 1 बाल्टी पानी रह गया। 1 बाल्टी के हिसाब से 12 बाल्टी में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट ही तो लगेगा ना। सही बात है कि नहीं? यस सर। तेईसवें पे आ गए अपन। 23वें पे सही है ना? हाँ। किसी टंकी को एक नल 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे का समय लगता है। भरी टंकी छेद के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ओके, किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं, तो यानी कि ए नल है वो 3 घंटे में भर देता। लेकिन टंकी की तली में क्या है? छेद है, जिसकी वजह से वो काम 3.5 घंटे में हो रहा है। हाँ या नहीं? भरी टंकी को छेद कितने देर में खाली कर देगा? जब भी भिन्न आएगा तो मैंने कहा है बेसिक का इस्तेमाल करा करो। तो ये हो गया 3, 3 दूनी 6 और 1 7/2। ये तो क्या आ गया? समय। अरे बोलो हाँ। समय के लिए फिर क्षमता कैसे निकालते हो? तो बोले पलट दो सर, 1/3, 2 सर इसमें से ये घटा दो सर, अपने आप ही निकल जाएगा। हाँ या नहीं? हाँ ना, देखो ना, इसमें से ये घटा दिया, 21 एलसीएम आ गया। बोलो हाँ। इसको 21 बनाओ तो 7, माइनस 21 बनाओ तो 3, 3 दूनी 6, तो 1/21, 1/21 ये क्षमता आ गई। क्षमता को पलट दो, समय आ गया 21 मिनट है क्या? घंटे। आ रहा है कि नहीं समझ में? 21 घंटे आपका क्या आ गया? आंसर। बस मात्रक लिख रहा था ऐसे ही, वरना तो अपने संख्या देख ली आंसर आ गया। कैसे किया समझ में आ रहा है ना? मैं आपको कह चुका हूं कि यदि भिन्न आ जाए तो आप भिन्न में क्या करिएगा? एलसीएम लेकर के करोगे तो थोड़ा सा उलझ जाओगे, इसीलिए एलसीएम ना लेकर के बेसिक से कर लेना, चलेगा? बहुत बढ़िया। 23वें क्वेश्चन के बाद अब करेंगे 24वां क्वेश्चन। दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में क्या हो जाती है? तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगे? तो दो नल है भाई, ए और बी, बोलो हाँ। ए है और ये रहा बी। 10 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं, और सी कितने मिनट में खाली कर देता है? 40 मिनट में खाली कर देता है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 ही आ रहा है। ये 4, ये 2 और ये 1 जो है वो खाली करेगा। तो हम कहेंगे 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो 5 बाल्टी पानी रह जाता है आखिरी में। तो 40 बाल्टी पानी कितना देर लगेगा? 40/5। अरे हाँ या नहीं? 8 घंटे आंसर आ गया। 24वें क्वेश्चन के बाद में अब हम बढ़ेंगे 25वें क्वेश्चन की तरफ। एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन इसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में, मैं वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो क्या लिखा है?
भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। हाँ ठीक है, ए 8 घंटे में अकेला भर देता, लेकिन 10 घंटे क्यों लग रहे हैं? ए माइनस ही की वजह से, क्योंकि छेद है। अब आ गया एलसीएम ले लो, 40 40 बोले तो 5, 40 बोले तो 4, यानी कि 5 बाल्टी, ये 5 बाल्टी पानी डालता है लेकिन रह जाती है कितनी? 4 बाल्टी, क्योंकि ई क्या काम करता है? 1 बाल्टी गायब कर देता है। प्रश्न में कहा गया है भरा होने पर उसके छेद के रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? तो ऑब्वियसली 40 मिनट लगेगा, हाँ या नहीं? 40/1 आ गया आपका आंसर 40। डन बेटा, ओके। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरे हौज को 50 मिनट में खाली। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। हाँ ठीक है, खोल दो ए और ये आ गया बी। बी की जगह ई ले लूं, क्योंकि वो खाली कर रहा है ना। ये इसको 25 मिनट में भरता है, ये इसको 50 मिनट में खाली कर देता है। ये आ गया 50, ये आ गया 2, ये आ गया -1। -1 क्यों आया समझ में आ गया? ये 2 बाल्टी पानी डालेगा, ये 1 बाल्टी निकाल लेगा, बच गई कितनी? 1 बाल्टी, हाँ या नहीं? 50/। आप बताओ, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे? कोई ने नहीं सोचा, कोई सोचता ही नहीं। आ रहा है कि नहीं? शुरुआत में कोई नहीं सोचता कि अरे यार मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगा क्या। तो समय और कॉन्फिडेंस आता है ना जैसे जैसे, वैसे वैसे आप और बेहतर होते हो। और कंसिस्टेंसी, मेन तो कंसिस्टेंसी है। आदमी अपने आप को मोटिवेट कंसिस्टेंसी से रख सकता है। निरंतर रहो, बारिश आए धूप आए कुछ भी आए, बस चलते रहो। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 5 घंटे में खाली कर सकता है। प्रश्न को अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ये पूछा है सर। खाली हो जाएगी, अच्छी बात। खाली करनी कितनी है? 3/4। अरे हाँ या नहीं भाई? टंकी 3/4 भरी है तो खाली कितनी करनी है? टंकी के अंदर 20 लीटर पानी है तो खाली कितना करना है? बात समझ में आ रही है? सर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि शेष काम गुणा पूरा समय बराबर, हाँ या नहीं? शेष काम में लगा समय। ओके सर, आप ये बोल रहे हो। अच्छा, तो हमारा शेष काम यहाँ पर 3/4 है। अच्छा, जो अपन निकालते थे वो उसने सीधे सीधे दे दिया है। सर पूरा काम किसका करें सर? उसने बोला है दोनों नलों को, कैसा बोल रहा है ना, ये देखो, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। मतलब पूरा समय किसका आएगा? दोनों का। तो दोनों का पूरा समय निकालना पड़ेगा। हाँ सर निकालो, चलो। ए ई, ये हो गया कितना? 8, ये हो गया कितना? 5, बोलो हाँ। 8 पंजे 40, ये हो गया 5, ये हो गया 8, हाँ या नहीं? हाँ, तो 8 और 5 13, 13 ना, कि नहीं? अरे ये खाली कर रहा है ना, 13 कहां से हो जाएगा? जोड़ दो बस। हाँ समझे ना, समझे? क्या आया? अब ये -3 क्या बता रहा है? देखो आखिरी में जाकर के टंकी खाली कितनी देर में हो जाएगी ये पूछ रहा है। मतलब टंकी भर नहीं सकती। ये 5 बाल्टी पानी डालता है और उधर वाला 8 बाल्टी निकाल लेता है, तो कैसे भरेगी? आ रहा है कि नहीं समझ? तो 3 बाल्टी माइनस में जा रही है। आप ध्यान देना कि मैं माइनस का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं है। तो टाइम दोनों को मिलके कितना लगेगा? 40/3। अरे भाई एलसीएम कितना है बेटा? भूलना नहीं चीज, 40, और उसको क्षमता से डिवाइड करोगे। जिसकी क्षमता से डिवाइड करोगे उसका समय आए। तो आपने 40 को दोनों की क्षमता से डिवाइड करा, जो कि कितनी है? 3। माइनस क्यों नहीं लगाया? समझ में आ गया? क्योंकि मैं सिर्फ क्षमता निकाल रहा हूं। मेरे को मालूम है ये खाली करने की ही है, इसलिए माइनस नहीं लगा रहा। आप समझ में आ गया? ये दोनों का है पूरा समय, हाँ या नहीं? सर अब इसको आप एक काम कर दो, यहां लिख दो 40/3। सर 3 से 3 काट दो,
और 4 से 40 को 10 बार काट दो। सर शेष काम में लगा समय 10 मिनट। आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? कुछ भी नया नहीं बताया है, बात इतनी सी बताई है, शेष काम गुणा पूरा समय। पूरा समय जिसका रखोगे उसका ही शेष काम का समय आएगा। हाँ या नहीं? ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मन भर के देख लो इसको। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? नहीं, मैंने बोला ना नहीं पूछना है। मैंने बोला ना किसी को कुछ नहीं पूछना है। आप बोलोगे नहीं से पूछना ही नहीं है। हाँ बोले सर हम इसको तसल्ली से घर पे जाके देखते हैं। आ रहा है समझ में? फिर हमारे मन में कुछ आता है, हाँ तो दूसरे दिन पूछ लिया करो। ए और बी किसी टंकी को 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ में खोलने के कितने समय के बाद बी को क्या किया जाए? बंद किया जाए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। 30 मिनट में भर जानी चाहिए। कितने मिनट बाद? आओ सर, चलो सर करते हैं सर। देखो ए ये रहा और ये है 37 सही 1/2 और बी ये रहा और ये है 45। मैंने जब भी बोला है कि भिन्न आ जाए तो क्या करते? हाँ अब बात समझ में आ रही? थोड़ा सा बेसिक से समझ। अरे बेसिक से कैसे करेंगे सर, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पर तो वो बोल रहा है 30 मिनट में टंकी भर जाती है, समय भी दे रहा है। ध्यान दो, मेरी बात को समझो, समझना। सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए और ये रहा बी, काम कितना होता है? ए। अरे हाँ या नहीं? कुछ हिस्सा कौन करता है और कुछ हिस्सा? अब मेरी बात समझना। ए यदि, ध्यान देना, ए यदि 50% काम कर रहा है और बी यदि 50% काम कर रहा है तो काम 100% हुआ कि नहीं? हाँ या नहीं? एक ये 50% का मतलब भिन्न में 1/2 होता है और इसका भी 1/2 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो काम कितना हो गया? यानी कि दो प्रकार की मानसिकता है। ये प्रतिशत में दे तो 100% काम कहलाएगा, और यदि भिन्न में काम निकालना हो तो, यानी दोनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके सारे भिन्नों को जोड़ोगे तो काम कितना निकलेगा? हाँ या नहीं? इस देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है? समय। अरे बोलो हाँ। 37 दूनी 74 और 1 75। 75/2 समय आ गया और ये हो गया 45। ये समय है कि नहीं है? सर मैं क्षमता निकालना चाहता हूँ। हाँ भाई तू निकाल क्षमता। इसको पलट दूंगा सर, 2/75 और 1/, ये देखो ये ए काम कर रहा है और ये बी काम कर रहा है। दोनों काम कितना करेंगे? ए। यहाँ कुछ भी आ जाए काम तो एक ही होगा। अरे हाँ या नहीं? सर ठीक है सर, आपने बोल दिया हमने मान लिया। क्या करें सर? अब ये करो जो बता रहे हैं। इसका ये टाइम क्या दिया है? मिनट है ना, मिनट। ये 1 मिनट का काम है इसका, 2/75, और ये इसका 1 मिनट का काम है 1/45। अब ध्यान देना, 30 मिनट में टंकी भर गई थी। 30 मिनट में टंकी भर, वो बोल रहा है देखो दोनों नलों को एक साथ खोलने के कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी कितने मिनट में भर जाए। यानी कि बी को बंद किया गया है। बोलो हाँ। ए को बंद किया क्या? ए कितनी देर तक काम कर रहा था? 30 मिनट। अब बात समझ में आया? हाँ सर। सर ये 1 मिनट का काम तो 2/75 गुणा 30, ये सर ये इसका 30 मिनट का काम। बोलो हाँ। सर प्लस का तो सर ये 1/45, 1/ किसका काम? बी का। कितने मिनट का? 1 मिनट। बी ने कितनी देर काम किया? पता नहीं, x/45। अरे हाँ या नहीं? काम कितना हुआ? ए। दोनों मिलके एक काम करेंगे, x का मान निकालना है, जिंदाबाद काम हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, करते हैं। 15 दूनी 30, 15 पंजे, सही बात है। हाँ 2 दूनी 4, 4/5 प्लस में x/ बराबर ए। अब यहां पर आके आप अपनी चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। x क्या है? बी ने कितनी देर काम किया, उसके बाद ही तो बंद हुआ होगा। यदि आप यहाँ 6 रखते हो, समझना मेरी बात को, तो यहाँ 6 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? 8 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? 9 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? 10 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? एक तो ये हो गया बुद्धि। दूसरा बुद्धि है सर करके देख लो, ज्यादा दिमाग मत फोड़ो हमारा। 45 ये इधर जाएगा,
तो 1-4/5, तो बचेगा कितना, 1/5। अरे हाँ या नहीं, x बराबर 45, 5 नाम 45, x बराबर, अरे बात समझे कि नहीं समझे, तो क्या आंसर आ गया, 9 मिनट। यानी कि बी को कब बंद कर दिया जाना चाहिए, 9 मिनट के बाद बंद कर दिया जाना। अरे हाँ या नहीं, ऑप्शन रखते तो भी आ जाता है, ऐसे रखा तो भी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि मेंटली आप कितना कर पाते हो। इसको घटाओगे तो ये तो मेंटली भी हो जाएगा। हाँ सर, आपने 1 से भिन्न को घटाना सिखाया था, 1/5। तो कैसे तेजी आएगी वो सिर्फ प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। आप जब किस पुस्तक को 3-4-5 बार लगा लोगे ना, 5 बार 6 बार, फिर आप देखोगे बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो 2 लाइन में आप खत्म कर दो। तो लिटरली 2 लाइन भी नहीं कहूंगा मैं, 8-7-8 शब्द लिखोगे और खत्म हो जाएगी। 2 लाइन भी इतनी बड़ी होती है, क्योंकि उसमें भी आप इतनी सी लिखोगे, 2 लाइन में काम खत्म हो जाएगा। तो होगा, समय लगेगा। अच्छा, ये समझ में आ गया बेटा। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है कि मैंने ये 1 बराबर क्यों रखा, क्योंकि वो काम है, प्रतिशत में 100 और संख्या में 1। हाँ या नहीं। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, 28 आ गए हम लोग, 29वें पे आ गए। देखो बताओ, जरा सी देर में अपन 29 पे आ गए, बहुत बढ़िया। और अब कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है। एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, टंकी पानी से भरी हो और 4 लीटर, ध्यान देना, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू है, ऐसा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। चालू है, अभी पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक करने दो, फिर बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। चालू है, समझ में आ गया। तो टंकी 15 घंटे का समय लेती है भरने में। अरे बोलो हाँ, भाषा को थोड़ा समझना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। एक टंकी में छेद है जिसके कारण पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती, मतलब छेद की क्षमता कितनी हो गई कि वो 10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। बोलो हाँ। यदि टंकी पानी से पूरी भरी है और साथ में 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से एक नल है जो उसमें पानी फेंक रहा है ना, पानी भरने वाला एक नल भी उसमें चालू है, तो टंकी को कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। किस चीज के लिए, भरने में। समझ में आ गया। तो क्या पूछा गया, टंकी की क्या बताइए, धारिता। मूल बात ये थी, टंकी की क्या बताइए। अब ये धारिता का कॉन्सेप्ट समझ लो। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, वो अपने अंदर कितना पानी धारण कर सकता है। अब धारिता कैसे निकलेगी, तो उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये टंकी है, बोलो हाँ। इस टंकी के अंदर हमने एक नल लगा दिया और वो नल जो है वो पानी कैसे डाल रहा है पता है, 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। मान के चलो, किस हिसाब से, 5 लीटर प्रति सेकंड। यहां कितना दिया है, 4 लीटर। इसको जान दो, अभी अपन यहां पर अपन नया कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अपन बोल रहे हैं 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी डाल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड में 5 लीटर पानी आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, मैं कैसे, अब मेरे को बताना टंकी में कितना पानी आ गया करके, टंकी भर जाएगी तो। हाँ, मैंने इसको चालू करा, घड़ी चालू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बंद कर दी, टंकी भर गई। कितना पानी आया, हाँ कैसे किया, कैसे किया सर, हमने समय को दर से गुणा कर दिया। इसे दर कहा जाता है। जब भी कोई चीज समय के सापेक्ष ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, दर। तो हमने दर को किससे गुणा करा, समय। सर हमने 50 लीटर कैसे बोला, सर दर 5 है और समय 10 सेकेंड, दोनों को गुणा करा तो आ गया 50 लीटर। बात समझ में आई। बस धारिता का कैपेसिटी आप समझ, मतलब धारिता का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। धारिता का मतलब होता है दर गुणा समय। आप बात समझ में आ रही है। तो बस आपको क्या चाहिए, दर तो आपको दी जाएगी प्रश्न में, आपको समय नहीं दिया जाएगा। जिस भी नल की दर दी जाएगी उसका समय नहीं, तो फिर वो आपको निकालना पड़ेगा।
क्या मेरी बात समझ में आई आपने? मैंने क्या कहा कि दर का धारिता का मतलब क्या हो गया, दर गुणा में समय। दर को समय से गुणा करो तो कैपेसिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई कोई टेंशन का नहीं है। बस मैं आपको ये बता रहा था कि जिसका दर दिया जाएगा उसका समय नहीं दिया जाएगा, तो समय निकालना पड़ेगा। बोले वो कहां से निकाले? अरे बहुत सिंपल, आप सब करते आ रहे हो, टेंशन नहीं लेना। एक टंकी छेद, ये रहा छेद, बोलो हाँ। छेद ये रहा, 10 घंटे है इसका समय, बोलो हाँ। यदि ये 4 लीटर वाला जो 4 लीटर प्रति लीटर 4 लीटर प्रति मिनट वाला जो नल है वो भी उसमें चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को समय कितना लगता है? यानी 10 घंटे में वो नल उसको खाली कर सकता है, लेकिन अभी कितना लग रहा है? 15। मतलब ये काम किसका हो गया? ए और ई का मिला करके समय, बोलो हाँ। कितना आ रहा है? अरे हाँ या नहीं? चलो, तो अभी 15 आ गया है, तो अब चलो 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। 30 बोले तो 3, बोलो हाँ। और 30 बोले तो 2, अरे बोलो हाँ। तो यहां पर हम माइनस कर देंगे कि प्लस करेंगे? माइनस कर, तो कितना आ गया? ए, मतलब कि 30। अरे बोलो हाँ। किसका समय आया बेटा? ये ए का। किसका समय? ए का समय। ए का समय मतलब जो टंकी को भर रहा है, बोलो हाँ। कितना मिनट आया बेटा? 30 मिनट। देखो अब दर कितनी दी है? 4 लीटर प्रति मिनट। 4 लीटर प्रति मिनट। मिनट का ध्यान रखना, मिनट। और समय कितना आया है बेटा? मिनट नहीं आया बेटा, मैंने गलती से लिख दिया मिनट, घंटा। ये देखो 10 घंटा और 15 घंटा, तो समय भी कितना आया? 30। अरे हाँ या नहीं? ए का समय कितना आया? 30। अरे हाँ या नहीं? सर ये घंटे में और ये मिनट में, आपने ऐसा करके कभी कुछ बताया था हमको? गणित का आधार समान नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आधार समान करो। सर ये 4 लीटर प्रति मिनट, ये 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है, और ये समय कितना है? 30 घंटा। तो इसको भी सर मिनट में बदल दो ना, बराबर हो जाएगा। तो पहले तो समय कितना रखा? 30, और इसको गुणा किससे करा? क्यों करा समझ में आ रहा है? इसलिए करा क्योंकि ये घंटे में है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आजकल, आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ, तुम्हारे उधर भी होते हैं क्या? हाँ, इधर बड़े बम तक तो होते हैं ना। 6 18, 18 चौक 72, 2 जीरो साथ में आएंगे। कितना धारिता आ गया? 7200 लीटर। अरे बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ो अपन तो, ठीक है। अरे भाई किसी की गाड़ी वाड़ी गेट के सामने लगी हो तो हटा के आ जाना, हाँ ठीक है। बस चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया क्या? क्यों? 3 नल ए बी सी एक टंकी को 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। बेटा धारिता समझ में आ गया तुमको? धारिता मतलब दर गुणा समय। समय उसका जो नहीं दिया, मतलब समय देगा ही नहीं वो आपको, वो उसका समय देगा ही नहीं जिसका वो दर देगा। अरे आए समझ में? हाँ, तो इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एक टंकी को 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए पूरे समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से, है ना, बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लग गया? ये बारी बारी वाली बात तो समझ गए हो ना तुम? आज तुम बहुत समझदार हो, वेरी गुड। ए बी और सी तीनों भर रहे हैं क्या? 10, 20 और 30 आ रहा है समझ में? एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 बोले तो 6, फिर 3, फिर 2। ओ वेरी गुड। 6 3 9 और 2 11 कि नहीं? हाँ 11 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, सबको कैसे जोड़ रहे हो? अरे भाई सब क्या बोला? ए पूरे समय खुला रहता है ना, बारी बारी वाली बात ऐसे कहां जोड़ दिया तुमने? 1 घंटा की मिनट है, मिनट। पहले मिनट में कितना काम हुआ? 6 और 3 9। दूसरे 1 मिनट में कितना काम हुआ? 6 और 2 8। आ रहा है ना समझ में? तो कितने हो गए?
17 बाल्टी पानी कितने देर में? 2 मिनट में। कितनी बाल्टी? 60 चाहिए। कितने का गुणा? 3 का। 17 तिया 51 बाल्टी कितनी देर में? 6 मिनट में। अरे बोलो हाँ। 6 मिनट में 51 बाल्टी आ गई। बची कितनी? 9 बाल्टी। एक बार में ए और बी आएंगे तो 9 बाल्टी डाल देंगे। कितनी देर लगेगी? 1 मिनट। तो अगले 1 मिनट में बची हुई 9 बाल्टी भी हो जाएगी, तो ये हो गई 60 बाल्टी कितनी देर में? अरे हाँ या नहीं? ये रिपीट हो गया वैसे, कोई बात नहीं, अपन फिर भी कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 31 एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। एक 15 मिनट में भर रहा है, एक 10 मिनट में भर रहा है। तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पाइप भी क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय के बाद टंकी खाली हो जाएगी? बढ़िया है। ए बी और ई खाली कर रहा है क्या? तीसरा खाली कर रहा है ना, इसलिए ई ले लिया उसको अपन। ये 15 मिनट में भरता है, ये 10 मिनट में, और ये 5 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम कितना आ गया? 30। बोलो हाँ। 30 बोले तो 2, 30 बोले तो 3, 30 बोले तो -6। चलेगा क्या? यस सर। 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। 4 मिनट तक तो कुछ तो टंकी भरेगी, क्योंकि कुछ न तो कुछ अभी ये खाली करने वाला नहीं आया है। शुरुआत के 4 मिनट तक टंकी भरेगी। तो बोले कितनी भरेगी? ये 4 से गुणा कर दो और ये भी 4 से गुणा कर दो। तो इसने 4 दूनी 8 बाल्टी पानी डाला और इसने 4 तिया 12, यानी कि टोटल 20 बाल्टी पानी डल चुका है। 20 बाल्टी पानी डल चुका है। अब इसके बाद कौन आया? ये ई भी आ गया। अब तीनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा एलसीएम है, यानी कि कितना काम हो गया है। यही हमारा अभी तक का पूरा काम है ना। तीनों काम करेंगे तो 3 और 2 5। बोलो हाँ। 3 और 2 5 बाल्टी ये पानी डालेंगे, और ये किस हिसाब से खाली करेगा? 6। तो बची कितनी? 1 बाल्टी ज्यादा जा रही है, मतलब कि 20/1। अरे हाँ या नहीं? तो 20 मिनट में ये टंकी क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? मिनट में ही था तो आंसर आ गया 20। बोले सर ये वाला एलसीएम क्यों नहीं लिया? अरे भाई टंकी 30 बाल्टी में भर जाती, लेकिन भरी कितनी है? तो जितनी भरी है उतनी ही खाली होगी ना बेटा। 30 क्यों लोगे आप फिर? अब बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ये सवाल आपके मन में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, कौन करते हैं? यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, अच्छा, 2 नल एक साथ काम करते हैं, चलेगा? यदि 2 नल एक साथ काम करते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। एक नल दूसरे नल की तुलना में 5 घंटे ज्यादा तेजी से काम करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, सीखने वाला क्वेश्चन है। आप देखो, पहली इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है? दोनों मिल करके कितनी देर में करते हैं, यानी कि टाइम ऑफ ए और प्लस टाइम ऑफ बी बराबर कितना आ गया? आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लस वाली इक्वेशन है? बोलो हाँ। अरे हाँ ना भाई, दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों मिलके 6 घंटा ले रहे हैं। बोलो हाँ। मैं आपको इस प्रश्न को पहचानने की बात बता रहा हूं कि आप इसको पहचानिएगा कैसे। अगला, एक नल दूसरे नल की तुलना में 5 घंटे क्या करता है? ज्यादा तेजी से टंकी को भर देता है। बोलो हाँ। तो बोले सर यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अंतर दे रहा है। बोलो हाँ। यानी कि एक मुझे योग की इक्वेशन मिल रही है और एक अंतर की।
लेकिन आपको ये प्रश्न ऐसा दिखेगा, ऐसा करना नहीं है। आ रहा है समझ में? मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि जब आपको ऐसा प्लस और माइनस वाली कंडीशन दिखे ना तो क्या करना। तो ध्यान दो, जब भी ए, बेसिक बता रहा हूं, जब भी ए और बी के बारे में हमारे को बोला जाता था कि ए 10 घंटे लेता है, बी 15 घंटे, तो ए की क्षमता 1/10 होती थी, बोलो हाँ। बी की 1/15 होती थी। फिर हम इनको जोड़ते थे, जोड़ने पर हमको एक अलग क्षमता मिलती थी जो दोनों की क्षमता होती थी, हाँ या नहीं? वो कैसे मिलती थी? 1/, बोलो हाँ। समय को पलटाएंगे तो क्या मिलता है? क्षमता। ये दोनों का समय है क्या? बोलो हाँ। ये दोनों का समय है, दोनों के समय को पलटाओगे तो दोनों की क्षमता मिलेगी कि नहीं? अरे बोलो हाँ। इसका मतलब 1/6 दोनों की क्षमता है, बोलो हाँ। ये दोनों की क्षमता है। तो अब बोले आगे हम क्या करें? तो देखो, टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 5। मतलब दोनों का अंतर कितना है? 5। तो देखो 1/, मैंने माना कि एक नल x मिनट में या घंटे में किसी चीज को भर लेता है, बोलो हाँ। प्लस दूसरा नल जो है उससे 5 घंटे ज्यादा लेता है। गलत किया क्या? नहीं किया ना। सुनो, x मिनट लेता है a, प्रश्न में कहा गया दूसरा नल 5 घंटा ज्यादा तेजी से भरता है, तो एक ज्यादा तेजी से भरेगा तो दूसरा कम तेजी से भरेगा, 5 घंटा तो रहेगा ही। तो मैंने माना कि ए x घंटे में काम करता है, तो b कितनी देर में करेगा? x + 5, यही तो मैंने किया। अब a का समय कितना हो गया? x मिनट, तो उसकी क्षमता कितनी हो गई? 1/x। दूसरा इसकी समय कितना हो गया? x + 5, क्षमता कितनी हो गई? 1/x + 5। अरे बोलो हाँ। यूं आ गया प्रश्न का आंसर, यूं आएगा। बोले कैसे इसको सॉल्व करें? क्या कुछ नहीं करना है। आपसे क्या पूछ रहा है वो? तेज नल टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तेज वो होगा जो कम समय लेगा, बोलो हाँ। इन दोनों में कम समय कौन ले रहा है? x। ये तो 5 घंटा ज्यादा ले रहा है, मतलब तुमको किसका मान चाहिए? और वही कहां दिया हुआ है? ऑप्शन में। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑप्शन ट्राई करो। ऐसे है ना, मन में अपने आप पता चल जाता है कि क्या आएगा और क्या नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद। जैसे तुम यहां पर रखोगे 1/8, तो यहां पर 1/13 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि यदि 8 यहां रखोगे तो 8 और 5 13, और तुम ये देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन तुमको कभी भी 1/6 दे ही नहीं सकता। अरे बोलो हाँ। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो ये आंसर नहीं है मतलब। फिर कौन सा ऑप्शन लोगे? 10। तो यहां पर यदि रखा 1/10, तो यहां पर रखा 1/, ये दे सकता है। बोले कैसे? देखो एलसीएम कितना आया? 30। यहां पर कितना आएगा? 3। यहां पर 5/5 एकम, आंसर आ गया। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। जब भी इक्वेशन इस टर्म्स में आ जाए तो आप क्या करना, एक को x मानना और दूसरे को x प्लस या x माइनस, जैसे भी प्रश्न की कंडीशन है। जब आप इक्वेशन बना लोगे फिर आप ऑप्शन से x की वैल्यू को रखते जाना, खटाखट काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये बात मैंने एक्स्ट्रा समझाई थी, और इसीलिए वीडियो बार बार देखना जरूरी है। 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, आज 6 महीने बाद में फिर एक बार प्रैक्टिस करोगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? जैसे आप यदि प्रैक्टिस करने पर आओगे तो फिर क्या होगा? ये मैंने प्रतिशत चालू करा, अब 16 चैप्टर की प्रैक्टिस के बाद फिर 16 चैप्टर के बाद प्रतिशत आएगा, जब तक प्रतिशत के प्रतिशत बिगड़ जाते हैं। सही बात है कि नहीं? धुंधला हो जाता है, इसलिए देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बस 1 साल में 2-3 बार रिवीजन कर लेना, काम हो जाएगा। 2-3 नहीं, 4-5 बार तो करो ही करो, ज्यादा समय दो। आज भी देखो हम रविवार है लेकिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या हुआ, आज 2 घंटा अपना यूटिलाइज हो गया। जीवन के 2 घंटे आज अपन कुछ नहीं करते या जो भी करते वो उतना यूजफुल नहीं होता। आज अपन नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज वो यूजफुल हो रहा है। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। नल बी इसमें से 5 लीटर, फिर से धारिता वाली बात आ रही है, देख लो। नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को क्या करता है? बाहर। सर मेरे को एक बात पता चल गई, उसने बी की दर दे दी है तो वो बी का समय नहीं, वो मेरे को निकालने के लिए कहेगा। उसने ए का समय दे दिया है,
सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूरी तरह से खाली टंकी दोनों नलों को एक साथ कितने मिनट में भर देती है? 100। यहां से उसने बी निकालने का रास्ता दिया है। कैसे? ए और ये रहा ए माइनस बी। इस बार उसने बी बोला है तो बी रख दिया अपन ने। ए कितना लेता है? 20। ये दोनों कितना लेते हैं? 100। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? अरे हाँ या नहीं? तो बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 बाल्टी पानी डालता है, ये 1 बाल्टी रह जाती है, तो बी कितनी है? 4। 4 बाल्टी पानी फेंकता है। बोलो हाँ। सर ये बी की क्या आ गई? क्षमता। क्षमता, एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? समय। यानी कि सर 100 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? यानी कि क्या आ गया? 25 मिनट किसका समय आया है? बी का क्या आया है ये? सर मतलब सर बस बात अब यही थी कि है ना, खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी की धारिता कितनी है? धारिता मैंने आपको बताया था। धारिता का मतलब दर गुणा, अरे हाँ या नहीं? यस सर, दर गुणा समय। दर की यदि हम बात करें, दर की यदि हम बात करें, दर कितना दिया है? 5 लीटर, लेकिन आगे उसका सरनेम भी पढ़ लेना। प्रति सेकेंड। आपने यहां समय कितना निकाला? 25 मिनट। इसको भी कहां ले जाना पड़ेगा? सेकेंड। तो 5 का गुणा आप 25 से तो करो ही करो, लेकिन 60 से भी कर देना। तुम्हारे इधर भी 1 सेकेंड 60 सेकंड होते ना? हाँ होते होते, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे? 25 पंजे 125, हाँ या नहीं? या ऐसे ऐसे कर लो, 25 छेंग 150, 1500 गुणा में 5, 15 पंजे 7500 लीटर आपका धारिता आ गया। ध्यान किस किस चीज का रखना है, समझ में आ गया? ध्यान से करोगे तो सारे आंसर आएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 34 करते हैं। 34, एक टंकी में एक छेद है जो टंकी को 8 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। एक नाली गड़बड़ हो गया है। एक नल इस टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है? पानी डालता है। दर आ गई, बोलो हाँ। यदि भरी टंकी में नल को चालू कर दिया जाता है तो टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। चलो, तो नल के बारे में हमको ये जानकारी दी गई है कि वो 8 घंटे में क्या करता है? खाली कर देता है। और यदि एक पानी भरने वाला नल उसमें चालू कर दिया जाए तो यही काम को लगते हैं 12 घंटे। बोलो हाँ। यहां से हमको एक ही जानकारी मिल जाएगी, यानी जिसकी दर दी गई है। तो हम कहेंगे एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, बच गया 1। अरे हाँ या नहीं? यानी कि 24/1, ये आपका आ गया 24। समय का मात्रक देख लो, घंटे। 24 घंटे आपका किसका समय आया है? ए का समय। अब क्या करना है अपने को? टंकी की क्या निकालनी है? धारिता। मैंने अब भी बताया धारिता क्या होती है। बहुत बढ़िया, दर गुणा समय। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए। दर कितनी है? दर है 6 लीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट 6 लीटर प्रति मिनट, मिनट में दी है। और हमारा समय काय में आया? तो हम करेंगे 24 गुणा में 60, हाँ या नहीं? छाए छाए 36 और ये 24। अब हम किसका गुणा कर देंगे? 36 का गुणा 24 में कर देंगे। कर दें? 6 चौक 24 की 4 हासिल का आ गया 2। 4 दूनी सॉरी 4 तिया 12, 12 लिख दो। 6 दूनी 12 लिख दो। 12 12 24 और 2 26, 26 बोले तो 6, 2 हासिल में आ गया। 3 दूनी 6, 6 और 2 8। बोलो हाँ। 8640, 8640। कोई दिक्कत तो नहीं है? 8640 है ना? जैसे उदाहरण के लिए 6 और 3 क्या बन गया? 9। तो ये सब क्या बन जाएंगे? 9। देखते हैं ऑप्शन इसमें कहीं दिख रहा है क्या? 9 पे देखो, 6 और 8 कितना हो गया? 14, 14 और 5 14 और 4 18, 18 बोले तो 9। इसको देखते हैं, 6 और 3 9, 2 और 2 4। याद आ रहा है? 8 और 6 14, 14 बोले तो 5, 8 और 5 13, 13 बोले तो 4। याद आया?
अरे बोले जबरदस्ती गुणा कर रहे थे सर आप। यूनिट डिजिट मेथड याद आया कि नहीं आया? हाँ, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जैसे ही आए तो देखो कितना जल्दी करा। 6 और 3 9, 9 को किसी से भी गुणा करो क्या देगा वो? 9। आ रहा है समझ में? यहाँ जाना ही नहीं है, खट खट काटा 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 काटा, 9 जहां आया टिक लगाया आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। फिर भी आपको आत्मीय संतुष्टि मिले इसलिए मैंने 8600 एकदम ऐसा पीला पीला करके दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन भी वही है, बस थोड़ा तर्क बदल गया है। एक समय वो होता है कि 2 घंटे से काम कर रहा हूं और एक समय होता है 11 बजे से काम कर रहा हूं। दोनों समय है, आ रहा है ना समझ में? दोनों समय है, बस बोलने के तरीके अलग है। एक नल एक टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। तीसरा नल भरी टंकी को 4 घंटे में क्या कर सकता है? खाली। यदि इन नलों को 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? हाँ तो चलो खाली करते हैं। ए, बी और ई। सी दिया है क्या? नहीं, उसने नहीं दिया तो अपन ई मानेंगे। अरे हाँ या नहीं? तो ये 15 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में भरता है और तीसरा 4 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम आ गया 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और ये 15 चौक 60। अरे बोलो हाँ। यस सर। सर ये वाले नल को आप 8 बजे खोल रहे हो, बोलो हाँ। ये वाले को आप 9 बजे खोलते हो और ये वाले को, मतलब एक बात है कि ये 11 बजे खुल रहा है जो खाली कर रहा है, ये सबसे आखिरी में खोल रहा है। इसका मतलब ये दोनों टंकी को तो भरेंगे, भरेंगे कि नहीं भरे? बोले कितना भरेंगे? तो बोले ये 8 बजे से लेके 11 बजे तक, जब तक ये खुलता नहीं है तब तक ये 4 बाल्टी के हिसाब से पानी डाल रहा है हर 1 घंटे। तो इसने कितनी बाल्टी पानी डाल दी? 4 गुणा 3, 12 बाल्टी। अरे हाँ या नहीं? 3 बाल्टी नहीं, 3 घंटे से बाल्टी भर रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ? 4 तिया 12। यही 9 बजे खुला था सर, तो 9 बजे खुला था तो 5 बाल्टी के हिसाब से पानी डाल रहा था। तो 11 बजे तक 2 घंटे में ये कितनी पानी? हाँ, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। सर अब एक बात बता दो, 11 बजे तक कितनी टंकी भरी है ये बता दो। 22 बाल्टी से भर गई है, बोलो हाँ। तो खाली कितनी बाल्टी होगी? 22 ही होगी। इसका मतलब इसको नहीं देखना, उसको देखना। अब वो हमारा एलसीएम आ रहा है कि नहीं समझ? जितना खाली करना है उतना ही तो देखेंगे। तो हम कहेंगे कि 22, एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो समय आ जाएगा। क्षमता आप तीनों की लेना है, क्यों? क्योंकि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो 5 और 4 9, 9 बाल्टी ये पानी डालते हैं और वो 15 बाल्टी खाली कर देता है। जल्दी खाली कर रहा है, टंकी खाली हो जाएगा। चलो कितना? 6 बाल्टी। तो यहाँ 6 से क्या कर दो? डिवाइड करो। अरे हाँ या नहीं? यस सर। अब ये आपका क्या आ गया? समय। बोले सर समय जैसा दिख नहीं रहा है, अभी बनाते हैं। 6 तिया 18। अब मैं कैसे लिख रहा हूं वो देखना। 3 घंटा पूरा नहीं कटेगा। 6 तिया 18, 3 घंटा तो अलग से निकल गया इसमें से। यह टाइम कितना दिख रहा है? 22/7 घंटा। अरे आया कि नहीं सर? इसको अपन काटेंगे तो निकलेगा इसमें से 3 घंटा पूरा का पूरा, बोलो हाँ। बचेगा कितना? 4/6 घंटा। ये भी घंटा है। अरे हाँ या नहीं? अब इसको थोड़ा तोड़ो या फिर ऐसे ही सॉल्व करो। तो ऐसे करोगे 3 घंटा, ये तो छेड़, इसको मत छेड़ना, इसको आप मिनट में बदल दो। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करना पड़ता है। तो ये हो गया 4/6 गुणा 60। इसको काटोगे तो कितनी बार आएगा था? यानी कि 40। तो मैं इसका समय कितना लिख रहा हूं? 3 घंटा 40 मिनट। ये कौन सा समय आया कि मैं 3 घंटा 40 मिनट से काम कर रहा हूं? अरे बोलो हाँ। अब तुमको यहां कैसे दिया है? घड़ी वाला। उसने पूछा जब 11 बजे आप खाली करने वाले नल को खोल दोगे तो खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली? टंकी कितने बजे के बाद खाली हो रही है? 11 बजे के बाद। कितनी देर में हो जाएगी? 3 घंटा 40 मिनट। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2, 2, 2, 2 से 40। अरे आया कि नहीं समझ? 2:40 मिनट। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ी है? कैसे ये समय निकाला? तो ये वो वाला समय है जो अपन
अलग तरीके से देखेंगे। वो वाला समय घड़ी का समय है, इस वाले समय को उस वाले समय तक घड़ी के अनुसार लेके चले जाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि मैं 8 से लूं? नहीं, 8 से 11 के बाद टंकी खाली हुई है ना चालू, तो वहीं से लेंगे। इसलिए आगे बढ़ जाए अपन। ये मैंने कैसे किया समझ में आ गया? आखिरी में जो समय आता है ना, उस समय को आप जितना पूरा कट गया उतना अलग लिख लिया करो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये जो भिन्न आता है ना, इसको घंटे से काय में बदलना है? मिनट में। उसमें 60 का गुणा कर दो तो मिनट में मिल जाएगा आराम से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो नल, ये कुछ पेंटिंग मिस्टेक थोड़ी अजीब अजीब सी है। दो नल हौज को, दो नल हौज को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर दे, जबकि तीसरा नल 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों नलों को एक साथ क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। सब मतलब पानी आ भी रहा है, बह भी रहा है। तथा 10 घंटे के बाद तीसरे नल को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो 10 घंटे तक कुछ तो टंकी भरेगी। प्रश्न पूछा गया कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? चलो देखते हैं 10 घंटे में कितना पानी टंकी में रह गया। अरे आया कि नहीं समझ में? बोले कैसे पता चलेगा सर? देखो ए, बी और ई। मैं ई तब लेता हूं जब दिया ना हो, अपन मर्जी से ले लो। ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया, अरे बोलो हाँ। यस सर, परफेक्ट। तो क्या ले लें? एलसीएम ले लें। 300 ही आएगा। आप तो समझदार हो गए होगे। तो 300 एलसीएम आएगा। 300 इसको बनाओ 20, 300 इसको बनाओ 15, 300 इसको बनाओ 12। अब ध्यान देना, हर 1 घंटे में क्या हो रहा है? ये 20 बाल्टी पानी डालता है, ये 15 बाल्टी डालता है और ये 12 बाल्टी निकाल लेता है। तो 15 20 35, 35 में से 12 गई तो 23। अरे हाँ या नहीं? या इसको घटा लो पहले तो बच गया 3, 3 को इसमें जोड़ दो 23। अरे बोलो हाँ। हर 1 घंटे में 23 बाल्टी पानी टंकी में रह जाता है खाली होने के बावजूद भी। बोलो हाँ। तो ऐसा कितनी देर तक हो रहा है? 10 घंटे तक। ऐसा कब तक हो रहा है? तो ये हमने 10 का गुणा करा तो ये आ गया 230 बाल्टी पानी इसमें है अभी टंकी में 10 घंटे के बाद में। तो 230 बाल्टी पानी है। आपसे प्रश्न पूछा है खाली पे कि भरने पे? अरे खाली पे भी भरने पे? भरने पे। तो ये जितना भर गया है तो क्या और भरोगे इसको? नहीं सर, 230 बाल्टी को हम 300 में से घटा देंगे। बोलो हाँ। 300 में से हम 230 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना आ गया? 70 बाल्टी पानी अभी बाकी है तो टंकी भर जाएगी। इसको कौन भरेगा? ए और बी, क्योंकि अब अपन 10 घंटे के बाद इसको बंद करने वाले हैं, प्रश्न में कहा गया। बोलो हाँ। सर ये दोनों आते हैं तो कितना टाइम, कितना बाल्टी डालते हैं? 35 बाल्टी डालते हैं सर। कितना बाल्टी चाहिए? 70। तो 70 बटा 2 घंटे। अरे बात समझ में आए कि नहीं? कितने घंटे? 2 घंटे लग जाएंगे अपने को आखिरी में। 2 घंटे और लगेंगे। बोलो हाँ। तुमको वो 2 दिख रहा है? मजा नहीं आया मेरे को, लेकिन अच्छे से लिख देते। 70 बटा बराबर 2 घंटे। अरे आए कि नहीं समझ में? 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमने कहा कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? 2 घंटे नहीं, 12 घंटे, क्योंकि 10 घंटे तो यहाँ काम कर चुके हैं अपन। ये 10 घंटे काम हो चुका है और 2 घंटे वो लगे, तो हो गए टोटल 12। ये देखो कैसे तक्षक नाग जैसा बैठा हुआ है डसने के लिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? 10। और तुम्हारा फेवरेट 2 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बहुत सारे ने तो 2 भी देखते, मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो बच गए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए भैया। नल बी की क्षमता नल ए की क्षमता से 80% अधिक है। ओके सर। कैपेसिटी ऑफ ए, कैपेसिटी ऑफ बी। नल बी की क्षमता अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 100,
यानी कि ये 5 है तो ये 9 है। कैसे काटा समझ में आ गया ना? हाँ, 20 से काटा। तथा दोनों मिलकर के एक टंकी को 45 मिनट में क्या करते हैं? भर देते हैं। दोनों का समय दे दिया आपने। तो अकेले बी इसे कितनी देर में भर देगा? एलसीएम। अरे हाँ या नहीं? दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं? 45। अरे बोलो हाँ। दोनों मिलके 45 मिनट लेते हैं तो इनको जोड़ देंगे, गुणा कितना हो गया? अरे सॉरी 14 है क्या? 14 सॉरी। तो ये कितना आ गया आपका? पूरा काम। बोलो हाँ। अब एलसीएम मैं पूरा काट नहीं रहा हूं, इसीलिए क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को काटना भी है इसको। ये आ गया पूरा काम। बोलो हाँ। इस पूरे काम को जिसकी क्षमता से गुणा करोगे, डिवाइड करोगे, उसका समय आ जाएगा। बोलो हाँ। बी का चाहिए। बी की क्षमता कितनी है? 9 से डिवाइड करो। नापा 15, 14 पंजे, ये आंसर आ गया आपका। बेटा समझ में आया कि इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं? अच्छे से समझ में आ चुका है? जिसने भी टाइम एंड वर्क पढ़ के रखा हुआ है, ये रहा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है पूरा काम। ये होती है दोनों के द्वारा लिया गया समय, और ये हो गई दोनों की क्षमता। समय को क्षमता से गुणा करते हो तो क्या मिलता है? काम। एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? समय। एलसीएम को समय से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी? क्षमता। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बढ़िया। दो नलों में से नल ए नल बी की अपेक्षा 5 गुना क्या है? तेज है। ये तीसरी बार आ रहा है बेटा। कैपेसिटी ऑफ ए, कैपेसिटी ऑफ बी 5/A। बी अकेले इस टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। तो ज्ञात कीजिए दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर? नहीं, ये दूसरी बार नहीं आ रहा है, पहली बार आ रहा है समझ में? हाँ। तो दो क्षमता आ गई। बोलो हाँ। तो हम कहेंगे एलसीएम बराबर 36 गुणा 1। अरे देखो ना, बी अकेला टंकी 36 मिनट में भरता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बी, ये जो है बी का समय है, तो बी की क्षमता गुणा करोगे तो दो एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना आ गया? 36। अरे बोलो हाँ। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? 36 बटा बटा, बहुत बढ़िया, एकदम इंटेलिजेंट वाले काम हो गए, है ना? आवर्स, 6 आवर्स आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हाँ। तुम बोलते हो कि सर शक बहुत करते हो आप हम पे। हमको आता है थोड़ा बहुत, तो हमको भी आता है, समझ रहे हो ना? लेकिन मेरी मानसिकता क्या रहती है? एक भी व्यक्ति झूठ भी ना बोले। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। दो नल ए और बी टंकी को 6 घंटे और 4 घंटे में क्या कर सकते हैं? बाहर। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटे करके खोले जाएं। बोले हाँ सर, अब बारी बारी तो सर अच्छा आ गया है सर। 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये करेगा, दोनों हो गए 2 घंटे। 2 घंटे का काम निकलता है इसमें। ओके सर। ए और ये रहा बी, 6 घंटे और 4 घंटे हो गया 12 घंटे कि नहीं? हाँ, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। समझ गए? यानी कि पहले 1 घंटे में ये 2 बाल्टी पानी डालेगा, अगले में ये 3 बाल्टी पानी डालेगा। 3 दिख रहा है आपको? 3, हाँ ये 3 ऐसा, ठीक है। 3 बाल्टी पानी डालेगा, हो गए कितने? 5 बाल्टी। मतलब कि 2 घंटे में कितनी पानी? 5 बाल्टी पानी जा रहा है। हमको कितनी बाल्टी चाहिए? 12। कितने का गुणा करोगे? 2। तो इधर भी, तो ये हो गए 4 घंटे में 10 बाल्टी पानी डल चुका है। 4 घंटे में 10 बाल्टी पानी डल चुका है। बचा कितना है? 2 बाल्टी पानी। उसे कौन भरने आएगा? ए आएगा। ए एक बार में 1 घंटा और लगेगा। तो ये पहले के 4 घंटे और ये 1 घंटा हो गया, हाँ कि नहीं?